हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आप लोगों को ब्रीथ पढ़ाने वाला हूँ। और ब्रीथ क्या होता है और ब्रीथ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन में बताऊँगा। तो पहले देखिए, मैंने हेडलाइनिंग में दिया है कि ब्रीथ, इसी को कहते हैं इंग्लिश से सर्कल। और ब्रीथ होता क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं, ब्रीथ दिखता कैसे है। ये देखिए, ये गोल टाइप का आकार का जो है ना, ये आपका ब्रीथ कहलाएगा। ये गोला, ये गोला, यही मैंने लिखा है कि ब्रीथ एक सरल गोलीय आकार का होता है। उदाहरण में गुड़गुड़ी, पहिया, ईटीसी यानी इत्यादि और भी अधिक। जैसे आप लोग गुड़गुड़ी देखे हैं, बच्चा में आप लोग जब खेलते होंगे तो मम्मी आपके लिए गुड़गुड़ी बनाता होगा। गुड़गुड़ी किस टाइप का होता होगा? इस तरह चारों तरफ गोल। या तो फिर गाड़ी का पहिया देखिएगा, चारों तरफ गोल होता है। या साइकिल का पहिया देखिएगा, चारों तरफ गोल होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं, तो देखिए बीच में अगर साइकिल देखिएगा, साइकिल का पहिया को, तो बीच में एक बिंदु रहता है। साइकिल को पहिया ध्यान से देखिएगा, बीच में एक बिंदु रहता है और यहाँ से यहाँ तक एक रहता है। इस तरह तार रहता है, चारों तरफ तार, चारों तरफ इसी बिंदु से होकर चारों तरफ तार गुजरता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक आधा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा रहता है, सब में इस तरह रहता है। अगर इसको आधा लिखते हैं ना, इस आधे भाग को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर। शॉर्ट में लिखिए, इसी आधे भाग को हम लोग आर कहते हैं। और मान लीजिए सर इसका पूरा भाग, यहाँ से पूरा यहाँ तक के भाग को हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसको कहते हैं डी। डी शॉर्ट से डायमीटर, डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म डी, रेडियस का शॉर्ट फॉर्म डी। डी से मैं बताऊंगा कि आगे फिर क्या होता है। डी का मतलब होता है व्यास, डायमीटर मीन्स व्यास, आर मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। तो इन लोग डी और आर लिखिए। हिंदी लिखने के, इंग्लिश लिखने का शॉर्ट फॉर्म में फ़ायदा होता है कि आपका समय बचेगा और इस तरह से आपका गलत भी नहीं होगा। व्यास लिखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। फिर देखिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि ये गोल आकार का होता है, गुड़गुड़ी जैसा, ये चूड़ी जैसा भी, गुड़गुड़ी जैसा भी, साइकिल का पहिया जैसा भी, गाड़ी का पहिया जैसा भी, और भी ऐसे उदाहरण जितने भी आपके नज़र में होते हैं, ये सारे आप लोग आपको वृद्धि कहलाएंगे। सारे आप लोग इसे वृद्धि कहिएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक जो आधा होता है इसको त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक जो मतलब एक आकार होता है, उसको व्यास कहते हैं, डी। अब देखिए, मैंने बताया कि डी, डी का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर इसी को कहते हैं व्यास, इसी को कहते हैं व्यास। और आर से मैंने बताया, आर से मैंने बताया रेडियस, इसी को कहते हैं त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आर और डी लिखने का क्या फ़ायदा होगा? व्यास लिखिएगा, त्रिज्या लिखिएगा, तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिखिए ना, डी और आर। वैसे भी शॉर्ट चलने से फ़ायदा होगा कि आपका समय भी बचेगा, क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा और गलत भी नहीं होगा। त्रिज्या लिखिएगा, व्यास लिखिएगा, उससे अच्छा डायरेक्ट डी और आर लिखिए। क्वेश्चन में तो दिया रहेगा व्यास और त्रिज्या, सॉल्यूशन में आप लोग लिखिए डी और आर। अब देखिए, इसमें एक होता है यहाँ पर पाई। ध्यान दीजिए, पाई का वैल्यू मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और एक होता है 3.14। याद रखिएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और एक होता है 3.14। यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं त्रिज्या, पूरा ले लेते हैं तो इसको कहते हैं व्यास। अब देखिए, डी बराबर होता है, डी बराबर होता है 2r, डी बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से आया बताते हैं आप लोग को। d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2। देखिए, r यहाँ से यहाँ तक है, आधा को r कहते हैं और फिर आधा को r कहते हैं, लेकिन इस पूरा को क्या कहते हैं? d। आधा को यहाँ से यहाँ तक r कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक को r कहेंगे, लेकिन पूरा को क्या कहेंगे? d।
तो पूरा को डी कहेंगे, और यही आधा टूटकर बना है ना, डी ही टूटकर आधा आधा बना है, तो हम बट्टा में 2 दे दिए। और डी बराबर लिखे हैं, और डी बराबर लिखे हैं 2r। डी बराबर 2r कैसे लिखे हैं सो देखिए, इसको पूरा माने हैं डी, इसको पूरा माने हैं डी। अभी हम क्या बोले कि यहाँ से यहाँ तक को डी कहते हैं, डी मीन्स डायमीटर, डायमीटर मीन्स व्यास, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक को पूरा डी कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आर है आपका, फिर यहाँ से यहाँ तक आर है आपका, तो ए गो यार डी बराबर है ए गो यार, देखिए ए गो यार यानी 2r। डी बराबर 2r, और आर को उधर ही रखें, आर को उधर ही रखें, आर को अगर उधर ही रखें, डी बराबर है मेरा, डी बराबर है 2r मान लीजिए, आर को हम उधर ही छोड़ दिए, आर को उधर ही छोड़ दिए, ये डी है, आर 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, आर बराबर d/2। इसको सीधा करके लिखिए, इसी को लिखे हम यहाँ, इसी को हम लिखे हैं यहाँ। अब देखिए वृत्त का एक होता है क्षेत्रफल, वृत्त का पहले परिमाप मान जान लीजिए, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका एक टुकड़ा किया जा सकता है, बहुत सारा, लेकिन ये कम से कम 4 टुकड़ा किया जा सकता है अच्छी तरह से। देखिए इस टाइप का ये जो टुकड़ा बना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो खाली नजर आया, इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, इसको कहते हैं चतुर्थांश। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब इतना भाग का, इतना भाग का, इतना भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसके हम पहले देख लेते हैं कि अर्धवृत्त भी बनता है। एक वृत्त है, इसको अगर हम इस तरह काट दिए तो देखिए 2 वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त। एक यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बन रहा है, और एक यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बन रहा है। तो एक होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, पहले 2πr लिख लीजिए, वृत्त का परिमाप 2πr, उसमें से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भागा, यानी कि एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, 2 से भागा दे देते हैं, ऊपर नीचे 2 कट गया, πr बचा। उसी तरह एक होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए πr² में अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त बन रहा है, 2 से भागा दीजिए, यानी 1/2 πr², सीधा करके लीजिए। एक बोले होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले लिखिए चतुर्थांश का परिमाप। चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। चतुर्थांश क्या बोले कि एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। बड़ा वाला भाग में से एक भाग काटा है, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। बड़ा वाला भाग में से 3 गो नहीं 4 गो भाग काटा है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो चतुर्थांश का परिमाप पूछ रहा है, चतुर्थांश का परिमाप। तो एक बार वृत्त का परिमाप लिख लीजिए, और वृत्त में ही 4 गो काटा है, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए, यानी भागा। वृत्त से ही 4 गो काटा है ना, 1 2 3 4 गो, 4 से भागा दे दिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, πr 1/2, सीधा करके लिख दिए। एक होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले परिमाप का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल से ही 4 भाग हुआ है, एक इस तरह कटा है, एक इधर कटा है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से अगर हम भाग दे दिए तो ये मेरा आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। पहले देख लीजिए कि वृत्त किसे कहते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। वृत्त एक सरल गोलीय आकार का होता है। उदाहरण के तौर पर गुड़गुड़ी, चक्का गाड़ी का या पहिया का, या फिर चूड़ी आप लोग देखे होंगे, या फिर पैसा आप लोग देखे होंगे, रुपया। तो ये जितने भी फिगर आते हैं ये सारा वृत्त ही कहलाएगा। डी को व्यास कहते हैं, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है। त्रिज्या आधा होता है, डी बराबर होता है 2r, r बराबर होता है d/2। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या तो फिर 3.14। यदि क्वेश्चन में 3.14 बोलेगा तो 3.14 लेंगे, नहीं तो 22/7 ही लेंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर। पाई आर कैसे आया, 2πr में वृत्त का परिमाप में से 2πr में से 2 से भागा दे दिए। 2 से कैसे भागा दिए हैं, देखिए एक अगर हम इस तरह काट देंगे तो एक अर्धवृत्त यहाँ बनेगा, एक अर्धवृत्त यहाँ बनेगा, यानी 2 अर्धवृत्त। तो 2 अर्धवृत्त यानी 2 से हम भागा दे दिए तो कट गया 2 ऊपर नीचे, बचा सिर्फ पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में 2 से भागा दे दिए हैं। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप में से, देखिए वृत्त का ही परिमाप लिखे हैं 2πr, और 4 से भागा दे दिए। 4 कहाँ से आया, 4 भाग में बटा 1 2 3 4 कट गया, 4 से भागा दे दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 पाई आर स्क्वायर सरिया के लिख दिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख लिए और 4 से भागा दे दिए। 4 से कैसे भागा दिए, यहाँ से दिए 1 2 3 4, 4 से भागा दे दिए, इसको सरिया के लिख दिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। बाकी ये चारों भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं जब बुक पढ़ाऊँगा तब फिर मैं इसका जिक्र करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ये दोनों का भी जिक्र करता हूँ कि वृत्त का परिमाप कैसे निकाला जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो एक बार सॉल्यूशन में लिख लीजिए, त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर, रेडियस इसी को कहते हैं आर। आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट आर लिखिए, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए हम इंग्लिश से इसलिए बोले ना कि यहाँ भी लिखना पड़ता त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, अगर व्यास दिया रहता तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट आर याद रखिएगा और डी याद रखिएगा, तो डायरेक्ट आर बराबर 14 सेंटीमीटर, समय भी बच जाएगा आपका। और अगर राइटिंग अगर अच्छा है तो फिर दिखने में ठीक लगेगा, लेकिन थोड़ा राइटिंग अगर ख़राब रहता है ना स्टूडेंट का तो दिखने में थोड़ा ख़राब लगता है, इसलिए आर और डी ही याद रखिए ताकि आसान रहेगा। आर यानी त्रिज्या होता है और डी यानी व्यास होता है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिख लीजिए एक बार, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। सर कहाँ से लाए 22/7 सर इधर लिखा है सर 22/7 या 3.14। क्वेश्चन में 3.14 नहीं बोला सर, तो सिर्फ 22/7 रहेगा सर। तो 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है सर, आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया है सर। फिर से 14 सेंटीमीटर सर, 2 को 14 सेंटीमीटर क्यों सर, क्योंकि आर के ऊपर 2 है सर, तो इसलिए 14 14 2 बार लिखाएगा। अब देखिए 7 नीचे 14 ऊपर, 7 का पारा में 14 आ जाता है और गुना में है कट जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14। अब इसको गुना कीजिए, 22 का 22, 22 दूना 44। अगर 44 को हम 14 से गुना करते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 और 4 6, 7 4 हाथ में 1, 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर
क्षेत्रफल में पूछा, इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने सीख गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, वृत्त का परिमाप पूछा है। परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या पूछ रहा है, यदि क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर पूछा है तो देखिए सॉल्व में त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या यानी आर, आर यानी आर और कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ज्ञात करने क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अभी मैंने जस्ट बताया है कि वृत्त का परिमाप होता है हीरो 2 पाई आर। तो वृत्त का परिमाप मैंने लिखा 2 पाई आर, 2 को जैसा तैसा छोड़ दिया। पाई का वैल्यू 22/7 मैंने बताया है और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। देखिए 7 का पढ़ा में 21 आ जाता है, 7 का 7, 7 21। अब इसको इससे गुना कीजिए, 22 का 22, 22 दूना 44, 44 को फिर 3 से अगर गुना करते हैं तो 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आप देखिए, आप थोड़ा क्वेश्चन टफ पूछ दिया, व्यास दे दिया है, त्रिज्या दिया रहता तो आसान हो जाता। फिर इसी तरह बना देते हैं, जिस तरह क्षेत्रफल बनाए हैं इसी तरह बना देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आर दिया रहता तो बना देते हैं इसी तरह जैसा, लेकिन यहाँ व्यास दे दिया है तो व्यास वाला कैसे बनाते हैं। देखिए व्यास को क्या कहते हैं, डी, डायमीटर। तो लिखिए एक बार सॉल्व में, व्यास को क्या कहते हैं, डी। डी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करने बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर सर। यस सर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए लेकिन हाँ सर अब तो फिर उसी तरह बन जाएगा। हाँ सर उसी तरह बनाना है, लेकिन फर्क बस इतना है सर क्योंकि हमको आर निकालना है, क्योंकि यहाँ आर है, यहाँ तो डी दे दिया है सर। तो डी बराबर हम एक बताए थे, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r। लेकिन हमको चाहिए क्या, आर चाहिए सर, हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या रहेगा तब ना हम फिर वृत्त का परिमाप या क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमको आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो डी आर चाहिए था हमको, आर बराबर क्या हो जाता है d/2। तो आर को आर यहीं छोड़ दीजिए। डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिए हैं, बट्टा में है 2, इसको काटिए 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना निकला 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना निकला 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर में 2 है। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 7 का पहाड़ा में क्या 5 आता है, नहीं सर 7 का पहाड़ा में 5 आता ही नहीं है, तो फिर नहीं कटेगा। तो अब तीनों को गुना कर दीजिए, 22×5 110 और 110 को फिर से 5 से गुना कीजिए, 0 5 और 5 550/7 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल में कुछ क्वेश्चन पूछा, परिमाप में क्वेश्चन था। परिमाप में मैंने बताया कि सिर्फ सेंटीमीटर में होना चाहिए आंसर, क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछता है तब सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए फिर व्यास पूछ दिया, क्वेश्चन भी देखिए कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करने बोला है लेकिन व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास यानी डी, डी बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो क्या वृत्त का व्यास परिमाप निकलेगा, वृत्त का परिमाप निकालने के लिए तो हमको आर चाहिए, आर चाहिए तो आर निकालना पड़ेगा। आर निकाल के उसके बाद हमको वृत्त का परिमाप में बैठाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर निकालते हैं। तो आर बराबर क्या बताए हैं, आर बराबर d/2। तो आर को जैसे छोड़ दीजिए, डी बराबर कितना दिया है, देखिए डी बराबर 14 सेंटीमीटर।
14/2। 2 का पारा में 14 कितना बार आता है? 7 बार में आ जाता है 14, इसलिए r बराबर कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब r 7 निकल गया तो अब आसानी से हम लोग वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? 2πr। सर अभी मैंने जस्ट बताया है कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2πr। अब 2 का छोड़ दीजिए सकते सा, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू अभी हम जस्ट मैंने निकाला है कि r का वैल्यू 7 होता है। देखिए 7 ऊपर 7 नीचे, 7 का पारा 7 एक बार में आता है, खत्म कहानी। 22 का 22 22 दूना 44। परिमाप में पूछा तो सिर्फ सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जब मैं बुक्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसका जिक्र करूंगा। और ये दोनों आज मैं बता दिया कि अगर त्रिज्या में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन तो आसान हो जाता है, बन जाता है हर किसी से। लेकिन यदि व्यास में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग को पहले r निकालना पड़ता है। r बराबर होता है d/2, इस फॉर्मूला से निकाल के और r निकाल के उसके बाद फिर इस फॉर्मूला में बैठा के उसके बाद क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात किया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं बुक पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आशा है कि ये सब क्वेश्चन मैं जितने भी प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ बेसिक, तो ये सब आप लोग देख लिए होंगे। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बुक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में